रमजान की अभी आमद हुई नहीं, चांद नजर आया नहीं और अशियाए जरूरिया की कीमतों को आग लग चुकी है। क्या कारनामे हैं? 112 हाईवेज, 16 एयरपोर्ट्स, यूरोपियन कंट्रीज के साथ $100 बिलियन की फ्री ट्रेड पैक्ट किया है। इंडिया जो है ना हमसाया मुल्क है हमारा, वो उसकी अभी 3 से 4 यूरोपियन ममालिक हैं, उनके साथ मतलब जो है ना ट्रेड हो रही है $100 बिलियन की। क्या कहना चाहेंगे, वहाँ पे सारे इन्वेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रही है? लेकिन फ्री जकरिया ने उसमें चाइना का जिक्र किया था पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड में। तो आप ये कह रहे हैं कि पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड जो आ रही है उसमें इंडिया एक बड़े प्लेयर के तौर पे आ रहा है, बेसिकली आप ये कह रहे हैं। सबसे पहली बात ये है ना, इंडिया जो है ना हमारा पैदे का नहीं सोचता। इंडिया यही सोचते हैं पाकिस्तान सब मुल्कों से पीछे आ जाए, आगे ना आ जाए। ये सिर्फ बुरे कह रहे हैं, मेरी बात सुने। अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, तुर्की, दुबई इस्लामी मुल्क है, फिर वो उसको क्यों अच्छा करे? उनकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे क्यों? इंडिया में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो है 15 एयरपोर्ट्स को इनॉग्रेट किया और इसके साथ साथ 12 टर्मिनल, और ये टोटल प्रोजेक्ट बताया जा रहा है 10 करोड़ इंडियन रुपीस का। ये एक रद्देबल, लोगों के अंदर पहले ही एक गुस्सा मौजूद है, एक रद्देबल मौजूद है। महंगाई ज़्यादा लोग हैं, मसाइल ज़्यादा लोग हैं, उनके जख्मों पे कोई भी मरहम रखने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त वहां से लोग भाग रहे हैं, सीईओज दे आर। सबसे ज्यादा जो बिजनेस इस वक्त निकल के गया वियतनाम में गया है, दूसरा थाईलैंड गया है और तीसरा भारत में गया है। इस वक्त जो सीईओज हैं पूरी दुनिया के, दे वांट टू डाइवर्सिफाई। तो चाइना को इस चीज का धचका है। आज मैं एक न्यूज सुना था, वो कह रहे थे कि इंडिया ने रोक दिया है जी, आप ना पाकिस्तान को कर्जा नहीं दे। तो हर बात में इंडिया कहाँ से आ जाता है? इंडिया तो अब्बू है ना सबका, टू बी लाइक ऑनेस्ट, इंडिया तो अब्बू है सबका। जनाब, अब तो इंडिया ने यूरोपियन कंट्रीज के साथ जो है वो $100 बिलियन का पैक्ट भी कर लिया। तो हुन तुसी जो करना है कर लो, अब आप उनको पीछे ले जाके दिखाएं। इंडिया तो खुश हो रहा है, ज्यादा कर्जा पड़ेगा, हमारा बेड़ा गर्क होगा। और जो उन्होंने एम है, उनका मकसद है, और जो उन्होंने लोगों को कह रखा है कमिटमेंट कि वो जो है एनुअल एक्सपोर्ट्स ऑफ $1 ट्रिलियन बाय 2030, और वो अपने जो टारगेट्स हैं वो बहुत अब इससे भी पहले ला चुके हैं तमाम टारगेट्स, वो करके दिखाएंगे। उसके लिए उन्होंने ये पैक्ट कर लिया। आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो है जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर अपने मुल्क के अंदर बना रहा है, जिस तरह से वो अपनी जो एयरपोर्ट्स है या जो अपना हवाई सफ़र है वो इतना इकोनॉमिकल और इतना स्टैंडर्ड वाला बना रहा है कि उनका मानना ये है कि अब दुनिया की जो फ्लाइट्स है ना वो इंडिया में आके स्टे करें और उसके बाद फिर जो है आगे की तरफ मूव ऑन हो। और आप सोच सकते हैं कि $100 बिलियन का जब पैक्ट आपका यूरोपियन कंट्रीज के साथ हो तो कौन कौन सा वो डिपार्टमेंट नहीं होगा जहां पर आपको फायदा नहीं मिलेगा। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है ट्रेड के लिए कि इंडिया का यूरोपियन कंट्रीज के साथ $100 बिलियन का ये ट्रेड नेक्स्ट 15 ईयर्स में इंडिया को क्या क्या फायदा पहुंचाएगा। सबसे बड़ा, अगर आप ये कहें कि इसका फ्रूट क्या देख रहे हैं या इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, तो इस $100 बिलियन पैक्ट के रिजल्ट के तौर पर इंडियंस के लिए इंडिया के अंदर कहा जा रहा है 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी। तो एक तो सबसे बड़ा फायदा मैंने आपको ये बताया कि इसके रिजल्ट के तौर पर क्या है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि फार्मास्यूटिकल से लेकर और इंडिया की ट्रेड में रेलवेज तक, हाईवेज तक और वहां के फूड आइटम्स तक, फूड मार्केट तक, वो कौन सा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें इस ट्रेड पैक्ट के बाद ग्रोथ होगी। तो देखिए, इंडिया की ग्रोथ तो पहले ही कितना हो रही है, हम आपको पहले ही बता रहे हैं। हर चीज में उनकी जो है वो जिस तरीके से ऊपर जा रही है वो ग्रोथ सबको नजर आ रही है। लेकिन ये जो $100 बिलियन का पैक्ट है, इसके बाद उनके कंट्री के तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें, मतलब बेशुमार बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें ये तरक्की होगी अब उनकी। तो इसमें ये है कि ये जिन यूरोपियन कंट्रीज के साथ इंडिया का ये पैक्ट हुआ है वो है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लाइटेनस्टाइन। अब आप ये बात याद रखिए कि नॉर्वे एक बहुत रिच कंट्री है, उसके पास हर तरीके से वो बहुत रिच कंट्री है। इसी तरीके से जो स्विट्जरलैंड है उसके तो इंडिया के साथ रिलेशंस बहुत अरसे से बहुत कमाल के हैं, पहले भी इन कंट्रीज के साथ इंडिया के रिलेशंस चलते रहते हैं। लेकिन इस एक पैक्ट का सामने आना जिसमें फ्री ट्रेड अकॉर्ड कहा जाए, तो ये जो है ये जो टैरिफ रिड्यूस करने की बात है वो भी इसके अंदर होंगे। लेकिन इसमें नेक्स्ट ये पैक्ट अब हो गया है तो अब से उनकी ग्रोथ
मजीद ग्रोथ स्टार्ट होगी और नेक्स्ट 15 ईयर्स तक इसके फ्रूट्स इंडिया को मिलते रहेंगे और उसकी आवाम को, उसकी पब्लिक तक ये फ्रूट्स पहुंचते रहेंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि ये जो मेंबर कंट्रीज हैं और इसको एफ्टा EFTA, ये 21 राउंड्स ऑफ टॉक्स ओवर 16 ईयर्स हुए हैं। यानी आप ये ना समझिए कि ये जो इंडिया ने ये बैठे बिठाई ये कर लिया, नहीं, ओवर 16 ईयर्स 21 राउंड ऑफ टॉक्स हुए हैं ये पैक्ट करने पे। तो जो उनके मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उनकी तरफ से इसकी सारी डिटेल सामने आई। उन्होंने बताया कि जनाब ये हुआ है और किस तरीके से हमने इसके ऊपर कितने टॉक्स की हैं, कितने राउंड्स किए हैं। और फिर यही नहीं बल्कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब है, उन्होंने इसके ऊपर पीयूष गोयल साहब को शाबाश दी और फिर उन्होंने जो ट्वीट की थी उसके बाद नरेंद्र मोदी ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया। और उन्होंने इसको कैसे कहा है भारत के वजीर आजम ने, उन्होंने कहा डिलाइटेड बाय द साइनिंग ऑफ द इंडिया EFTA ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, दिस बेंचमार्क pact underlines our commitment to boosting economic progress and create opportunities for our youth. The times ahead will bring more prosperity, mutual growth as we strengthen our ties and our trade. यानी वो काफी उन्होंने तफसील में ये लिखा है, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि उनका कहना ये है कि ये तो जो इंडिया की ग्रोथ है हमने उसके लिए जो एक उसका बेड़ा उठा रखा है, तो ये उसी का एक कड़ी है उसी की, और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से मजीद जो है हमें, तो ये तो कोई खैर सामने की बात, ये कोई ढकी छुपी तो बात है नहीं। अच्छा, इसमें जो इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है अभी इससे अगर आप देखें तो जो ये डील्स हैं विद UAE ऑस्ट्रेलिया, ये इसके अलावा जो है विल बूस्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल, गारमेंट्स, केमिकल्स, machinery and attracting investments in automobiles, food processing, railways and financial sector. अच्छा, फिर इसमें इंडिया इज द EFTA's 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। देखिए ना, EFTA's का इंडिया 5वां बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है आफ्टर द यूरोपियन यूनियन। और फिर इसमें जो है यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, चाइना जो है विद टोटल टू वे ट्रेड टचिंग जो है $25 बिलियन इन 2023 कही जा रही है, जो कि इसकी ट्रेड मिनिस्ट्री ने एस्टिमेट लगाया है। तो एक इतना बड़ा पैक्ट उन्होंने कर डाला जिसके लिए वो 16 ईयर्स से गुफ्तगू कर रहे थे। इससे हमें पता क्या चलता है कि पाकिस्तान को इससे ये लर्न करना चाहिए कि देखें 10, 15, 16 साल लगते हैं, 20 साल भी लग सकते हैं, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहें, अगर आपकी नीयत हो और अगर आपकी स्टेबिलिटी हो। अच्छा, अब मैंने जो आपसे ये बात की कि ये जो ट्रेड पैक्ट है ये तो अपनी जगह पर, इसके जितने समरात हैं, जितने रिजल्ट्स हैं उसके पर, ये रॉयटर्स में खबर सब पहले मैंने देखी है, सबसे पहले आई है। इंडिया सेज यूरोप ट्रेड ग्रुप कमिट्स $100 बिलियन ट्रेड पैक्ट, और उसमें जो है उन्होंने कहा है कि जो इससे पहले कंट्रीज उन्होंने इससे बहुत फायदा उठाया है और ये सब जो है ये सामने होता हुआ नजर आ रहा है। रॉयटर्स लिखता है कि एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एम्स फॉर एनुअल एक्सपोर्ट्स ऑफ $1 ट्रिलियन बाय 2030, तो वो इसको पूरा करके दिखाएंगे। ये है जो रॉयटर्स ने आखिरी लाइन लिखी है, ये इसका क्रक्स है इस खबर का जो मैंने आपको अब तक बताई थी कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जो ख्वाब देख रखा है और जो उन्होंने एम है, उनका मकसद है, और जो उन्होंने लोगों को कह रखा है कमिटमेंट कि वो जो है एनुअल एक्सपोर्ट्स ऑफ $1 ट्रिलियन बाय 2030, और वो अपने जो टारगेट्स हैं वो बहुत अब इससे भी पहले ला चुके हैं तमाम टारगेट्स, वो करके दिखाएंगे। उसके लिए उन्होंने ये पैक्ट कर लिया। वो डेली बेसिस पे जो उनकी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उससे हमें ये पता चल रहा है कि उनके जो अचीवमेंट्स वो अचीव करना चाह रहे हैं, जो टारगेट्स रखे हैं, उसके लिए वो यूं धड़ाधड़ तमाम वो कर रहे हैं। मैं इसके लिए आपको एक और उनकी डेवलपमेंट जो वो बताई देती हूँ। जब मैंने आपको ये कहा कि जो उनके मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से ट्वीट किया गया और उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया, तो फिर मुझे ये पता चला कि उनके वजीर आजम तो वहां पर झंडे पे झंडे गाड़ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि उन्होंने एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स जो हमें नजर आ रही हैं जिसमें मुझे ये पता चला है कि उनका ये लिखना है कि टुडे इज एन इम्पोर्टेंट डे फॉर कनेक्टिविटी अक्रॉस इंडिया। ये अभी 4 घंटे पहले की ट्वीट है जो मैं आपको बता रही हूँ। और at around 12 noon today, 112 national highways spread across different states will be dedicated to the nation or their foundation stones would be laid. तो 112 नेशनल हाईवेज की आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज वहां पर है।
112 हाईवेज इन फ्यू आवर्स वो इसका इफ्तिताह कर रहे हैं, इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं। अच्छा, और सिर्फ यही नहीं बल्कि 16 एयरपोर्ट्स। तो ये हमें ये बताता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है। तो जनाब ये जो है ना, ये कुछ खबरें मेरे सामने आई, मैंने सोचा कि इसके ऊपर बात कर दी जाए कि जी हम जनाब अब तो इंडिया ने यूरोपियन कंट्रीज के साथ जो है वो $100 बिलियन का पैक्ट भी कर लिया। तो हुन तुसी जो करना है कर लो, अब आप उनको पीछे ले जाके दिखाएं, बल्कि आप उनको क्यों पीछे ले जा रहे हैं, आप उन तक पहुंच के दिखाएं। असल में जो एक मोटिव होना चाहिए या इसको मोटिवेशन होनी चाहिए, बजाय इसके कि ये बात की जाए कि उनको भी भाई आप वहां तक पहुंचे ना, आप वहां तक लेकर जाएं। यहाँ पे होता क्या है कि जैसे मैंने आपको कहा, कोई हुकूमत आती है, वो कोई काम शुरू करती है, अगली हुकूमत आके उसको उड़ा के रख देती है कि ये तो उनके नाम से जाएगा। अच्छा, फिर आके आप उनके नाम ही बदल देते हैं, वहां पे स्टेबिलिटी है, वहां पे तो नेक्स्ट टर्म भी मोदी हुकूमत आ रही है, तो जो उनके काम ऑलरेडी उन्होंने किए हैं वो अगले टर्म में भी चलते रहेंगे। तो मैं आपको ये बता रही हूँ, आप यकीन करें कि जो जो उन्होंने टारगेट्स रखे हैं वो अगले इस टर्म में वो अचीव कर